हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल आज की क्लास में 13। लास्ट वाली क्लास में बच्चों 12 एग्जाम्पल तक हो चुका था। बच्चों अगला एग्जाम्पल 13 है, इसमें ABC ट्रायंगल अगेन गिवन है और लास्ट वाले में इंटीरियर एंगल बी और सी के बाइसेक्टर गिवन थे। इस बार बाहर वाला एंगल भी जो एक्सटीरियर एंगल भी है और एक्सटीरियर एंगल सी है, इसका बाइसेक्टर बी और सी गिवन है। दैट मीन्स अगर मैंने इनके नेमिंग 1 और 2 से करी है तो इनकी वैल्यू मैंने बेटा देखो x और x लिख दिया है इसीलिए। उसी तरीके से मैंने इन एंगल का नाम एंगल 3 और एंगल 4 रखा है और क्योंकि CO बाइसेक्टर है तो मैंने दोनों की वैल्यू y लिख लिया है। इसके बाद देखो बेटा ये बाहर वाला एंगल कितना हो गया 2x और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो अंदर एंगल कितना बचेगा 180 से इस बाहर वाले एंगल 2x को मैंने माइनस कर दिया है और अंदर वाले की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है। उसी तरीके से बेटा ये y जब पूरा पूरा एंगल 2y हो गया तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से 180 माइनस 2y, क्योंकि बाहर वाला पूरा एंगल कितना है 2y है, उसे 180 से माइनस करके अंदर वाला एंगल हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं गिवन टू प्रूव, और इसमें प्रूफ क्या करना है। और ये NCERT पेज नंबर 106 पर एग्जाम्पल 8 है। तो गिवन ट्रायंगल ABC, सेकेंड पॉइंट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, थर्ड पॉइंट एंगल 3 इक्वल एंगल 4। अब इसका मतलब ये क्लियर है कि BO और CO एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स हैं। इतना लिखने से ही कंफर्म हो गया। टू प्रूफ एंगल BOC इक्वल 90 माइनस एंगल A/2। प्रूफ देखिए, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल टू x से, और ये गिवन था इसलिए ऐसा लिखा। एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इक्वल टू y हमने अपनी तरफ से लिखा है और ये क्या था गिवन था। अब जब ये दोनों x 2x हो गया तो एंगल ABC कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x, implies that angle ABC equal to 180 minus 2x लीनियर पेयर एक्सियोम, और एंगल BCA ये हो जाएगा 180 माइनस 2y सेम रीजन लीनियर पेयर एक्सियोम। अब दोनों ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इक्वेशन का नाम दे दिया जाए तो ये 1 2 3 और ये 4। अब B और C की वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखो B 180 माइनस 2x है, C 180 माइनस 2y है, तो एंगल A प्लस 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y इक्वल टू 180। और ये लिखा कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, एंगल की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। एंगल B और C की वैल्यू यहाँ से लिखी है देख करके। अब दोनों तरफ से 180 हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद देखो बेटा जब 180 कैंसिल कर दिया तो माइनस 2x माइनस 2y को राइट पे ले जाओ तो लेफ्ट पे रह जाएगा एंगल A प्लस 180 और राइट पे हो गया है 2x प्लस 2y। यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो 2x प्लस y कितना हो जाएगा 180 प्लस एंगल A। इस 2 को डिवीजन में भेज दो अगर तो x प्लस y हो जाएगा 180 प्लस एंगल A अपॉन 2। जैसे पिछली बार किया था, जैसे लास्ट टाइम में स्प्लिट किया था वैसे स्प्लिट अगर कर दें तो x प्लस वाई हो जाएगा 90 प्लस एंगल A/2, इक्वेशन नंबर 5। हमने स्प्लिट कर दिया 180/2 अलग वो 90
एंगल ए अपॉन 2 अलग हुआ, एंगल ए बाई 2। अब इन ट्रायंगल बी ओ सी देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वैल्यू पुट कर दो, x प्लस वाई प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से रख दो, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 इक्वल 180 फ्रॉम इक्वेशन 5। अब 90 और एंगल ए बाई 2 को राइट में ट्रांसफर कर दो। अच्छा, 90 प्लस ए बाई 2 ये बी ओ सी में भूल गया, तो एंगल बी ओ सी में पहले लिख देता हूँ। एंगल बी ओ सी प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से रख दी है, तो यहाँ से अगर आप देखो बेटा, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 राइट में जाएगा, 180 से माइनस होकर 90, और ए बाई 2 जाएगा राइट में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का ए बाई 2। ये 90 जाके माइनस हो गया, 90 बचा, ये एंगल ए बाई 2 राइट में चला गया। तो देखो जो लाना था वो आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बेटा है एग्जाम्पल नंबर 14। इन द गिवन फिगर एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल क्यू बड़ा है आर से, पी ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। जो ये पी ए है वो एंगल क्यू पी आर की बाइसेक्टर है, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। प्रूफ करना है हमको ए पी एम, ये जो बीच वाला एंगल है ये हाफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर है। तो देखिए इसे बेटा कैसे प्रूफ किया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये बाइसेक्टर है, तो आप इन दोनों एंगल को सेम करो पहले। तो ये एंगल आप एक्स से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। इस बीच वाले एंगल को आप रिप्रेजेंट करो बेटा वाई से। तो देखो ये बीच वाला एंगल वाई है, ये पूरा एंगल एक्स है, ये इधर वाला एंगल कितना बच जाएगा, एक्स माइनस वाई। और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे, x प्लस वाई बताओगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ध्यान से कर लेना। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेटा गिवन टू प्रूव ये सारी कहानी। तो गिवन, सबसे पहला पॉइंट तो ट्रायंगल पी क्यू आर, सेकेंड पॉइंट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, थर्ड, इसके अलावा थर्ड पॉइंट में है पी ए इज द बाइसेक्टर, पी ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। टू प्रूव एंगल ए पी एम इक्वल हाफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। अब अगला स्टेप प्रूफ। यहां पे देखिए बेटा, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल क्यू पी ए इक्वल एंगल आर पी ए इक्वल टू एक्स से, और रीजन में आप क्या मेंशन कर दो, पी ए बाइसेक्टर गिवन था, पी ए इज द बाइसेक्टर। इसके अलावा लेट एंगल ए पी एम इक्वल टू वाई। अगर ए पी एम या वाई है तो एंगल क्यू पी एम कितना हो जाएगा, implies that angle QPM इक्वल टू x माइनस वाई, और ये इक्वेशन 1, और एंगल RPM कितना हो जाएगा, RPM हो जाएगा
एक्स प्लस वाई, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो जो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें तो ये जो ये x माइनस वाई है, जो एंगल q है, जो एंगल m है, तीनों का सम 180। सेम तरीके से ये जो एंगल पूरा पूरा p है, मतलब आर पी एम है प्लस m है प्लस r है, इन तीनों का सम भी 180। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन को आपस में इक्वेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू एम, इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंगल Q प्लस एंगल M जो कि 90 है, प्लस एंगल x माइनस वाई, तीनों कितना हो जाएगा 180। रीजन में क्या लिखा हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और इसे इक्वेशन 3 नाम दिया। और इन ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा ले लें, RPM, इसमें भी 90 एंगल R प्लस 90 प्लस x प्लस वाई इक्वल 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और ये इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप ध्यान से देखो तो हम इक्वेशन नंबर 3 से 4 को माइनस कर दें, या इक्वेशन नंबर 4 से हम इक्वेशन 3 को क्या कर दें, माइनस कर दें। या फिर एक काम और कर सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को या तो आप आपस में इक्वेट कर दो, या तो फिर आप माइनस कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम इक्वेशन 4 से 3 को माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3, 4 से 3 को माइनस करते हैं तो 4 का लेफ्ट वाला पार्ट माइनस में ये 3 का लेफ्ट वाला पार्ट, और राइट में 180 से 180 तो 0 ही हो जाएगा। तो अगले पेज पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा 4 से 3 को माइनस करेंगे तो r माइनस क्यू आ जाएगा, जबकि हमको क्या लाना है q माइनस आर। तो अच्छा होगा कि हम क्या करें, 3 से 4 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लो 3, यहाँ पे कर लो 4, 3 से 4 को हम माइनस करेंगे। तो q प्लस 90, लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, एंगल q प्लस 90 प्लस x माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 का लेफ्ट का पार्ट, माइनस इक्वेशन 4 का लेफ्ट का पार्ट r, एंगल r प्लस 90 प्लस x प्लस वाई, और राइट में क्या हो जाएगा 180 माइनस 180। ब्रैकेट ओपन करो आप, तो एंगल q प्लस 90 प्लस x माइनस वाई माइनस एंगल r माइनस 90 माइनस x माइनस वाई, और राइट में आया 0। जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करो। तो कैंसिल क्या क्या हो गया, ये x कैंसिल हुआ, 90 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या इधर लेफ्ट पे, q माइनस आर, एंगल q माइनस एंगल r, और माइनस वाई, राइट में जाकर के क्या हो जाएगा 2y। इसके बाद इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो 2y इक्वल टू हो जाएगा एंगल q माइनस एंगल r, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 राइट में जाएगा, डिवीजन में हाफ एंगल q माइनस एंगल r। और अगर देखा जाए तो हमें यही लाना था, देखिए हमें क्या लाना था, ए पी एम इक्वल टू हाफ q माइनस r। तो ए पी एम क्या है, y ही है, इसकी वैल्यू अब आप मेंशन कर दो। implies that एंगल ए पी एम इक्वल हाफ एंगल Q माइनस एंगल R।
और यही हमको बच्चों प्रूव करके लाना था, हेंस प्रूव्ड। तो लाइन्स एंड एंगल्स में इतना ही। इसके बाद बच्चों हम अगला चैप्टर देखेंगे ट्रायंगल।